बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टे के सवाल लगा रहे हैं और बट्टे को छूट कहा जाता है। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में छूट ही रहता है, तो वो है बट्टा। तो बट्टा और छूट एक ही बात समझिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, इसमें ज़्यादातर समझिए 3 तरह के मूल्य हो जाते हैं। एक अंकित मूल्य, एक विक्रय मूल्य, एक लागत या क्रय मूल्य। नंबर 1 अंकित मूल्य और नंबर 2 विक्रय मूल्य और नंबर 3 क्रय मूल्य। ठीक, इनका प्रचलन इसमें रहता है बट्टे में, छूट में। तो हम क्या करें कि छूट को हमने बताया है कि हानि मान लो। तो अंकित मूल्य 500 है और छूट दे रहा 10%। तो 10% की समझिए 500 अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मान लिया जाए और 10% छूट को हानि मान लिया जाए, क्योंकि लिखा है उसने 500 और छूट दे रहा है। इसका मतलब देखने में 500 पर वो घाटा उठा रहा है, 500 पर घाटा। तो 500 अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य हुआ। तो यहां अंकित मूल्य को शुरू में एक प्रकार का क्रय मूल्य माना जाए, असली नहीं कि यही मान लिए क्रय मूल्य तब हो गया। ये पहले हमको विक्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए, विक्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए। ठीक, अब देखिए, निकालिए। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, ठीक, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। तो अब जो है वो क्रय मूल्य पर पहुंचना है, लेकिन क्रय मूल्य असली नहीं है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 500 रहेगा, ये 500 बराबर विक्रय मूल्य x गुणे 100 बटे कितना, 10% छूट है तो 90 हुआ। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गया, 9 पचे 45, 450 बराबर x। ठीक, अब ये 450 आगे के लिए क्या हुआ, इस पर उसने बेचा और 20% लाभ कमाया। ठीक, तो असली क्रय मूल्य अब, ठीक, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माना गया था, लेकिन अब ये आगे अगले स्टेप के लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या हुआ, 450। अरे भाई, छूट देने के बाद 450 रुपये लिया होगा ग्राहक से और दे दिया होगा, तो विक्रय मूल्य है गुणे 100 बटे 120। ठीक, तो 0 0 और ये क्या, 2 से भाग दे दिया जाए 6 तो हो जाएगा 225। ठीक,
और 2/3 6, 2 पंचे 10 और 3 से इसको भाग दिया जाए, 3 1 3, 3 7 21 और 3 5 15। क्या हुआ? 55 25, 7 5 35, 2 37। तो क्रय मूल्य बराबर 375 रुपया। अब यहां थोड़ा सा सुन लो, वास्तव में वो 375 रुपये में खरीद के लाया था वस्तु को और उस पर अंकित कर दिया 500 रुपया और कह दिया भाई छूट देंगे 10%। तो 500 जब छूट उसने दिया था, छूट देने के बाद 450 में बेचा था, तो 450 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य ये अभी बाकी है सबसे नीचे, तो अंत में क्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य से कम निकलेगा क्योंकि लाभ हुआ है, तो 375 रुपये हुआ। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, अंकित मूल्य पर खूब बढ़ाया होगा अंकित मूल्य, और 10% लाभ अर्जित करता है। छूट देता है, इसके बाद भी उसको फायदा होता है। इसका मतलब जितना लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा ही छूट देता है, शेष लाभ ले लेता है। यदि सूची मूल्य दिया है, सूची मूल्य अंकित मूल्य ही है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो हम क्या करें? 126 क्या 12 लाख, ये 6,000, 1,26,000 है भाई, 1,26,000 है, तो इस पर 12% की छूट देता है। छूट मतलब हानि, तो हम क्या करें? इस पर जो है हानि वाली बात लागू कर दें। ठीक, तो क्या है? ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। तब उस विक्रय मूल्य के द्वारा ये 10% लाभ उठाता है, तो विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य बाद में ज्ञात कर लेंगे 10% लाभ पर। तो सूची कुछ अलग जो है अर्थ निकालते रहना। सूची मूल्य पर क्या हुआ? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण, चलो छूट हम प्रतिशत लिख देते हैं या हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है? 1,26,000। एक 1,26,000 बराबर विक्रय मूल्य x मान लो गुणे 100/12% छूट, 100 - 12 बराबर 88। 2 शून्य इसका काटो, 2 शून्य इसका काटो, और अब 1260 को 88 से गुणा कर दो, 126 को 88 से गुणा करो, 8 छक 48, 8 दूनाई 16 4 20, 8 के 8 2 10, तो 8,001, 8,8,011। ठीक, 1,10,088, 1,01,088। तो 1,00,000, अभी तो एक जीरो बाकी है, 0,8,8,0 बराबर x। ठीक, 1,10,888। अब असली क्रय मूल्य के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया और 10% लाभ हो गया। ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1,10,880 गुणे 100/110। ये जीरो कट गया, 11 से वे कटेगा, 11 के 11, 0, 8 लियत नहीं गया पहाड़ा, 0, 8 लियत 11 ठे 88 और 0। ठीक, तो क्रय
मूल्य बराबर 10 का इसमें गुणा हो जाए, 00 और 800, ये ठीक। अब ये क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना क्रय मूल्य हुआ। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, दुकानदार उस पर छूट देता है और 4.5% लाभ भी कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है? वही सवाल है। यह है अंकित मूल्य, यह है अंकित मूल्य, और ये छूट ही है, और ये लाभ है। वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य। तो एक बार जो अंकित मूल्य है उसको क्रय मूल्य माना जाता है। प्रथम स्थिति में इसको क्रय मूल्य मान ले और विक्रय मूल्य निकाल ले, आगे लिए काम देगा। 275 बराबर x गुणे 100 बटे कितना, 5% छूट है तो हानि है, तो 95। अब 25 चौका 100, ठीक। और ये 200 में 8 25 और 75 में 3 8 3 11, ठीक। अब 11 पचे 55 और 11 नवैया, 11 पचे 55 के 5 और 11 नवा 99, 5 104, ये बराबर 4x। तो x बराबर 1045 बटे 4 देख लिया जाए। 25 के 25 और 25 के 25, 27, हाँ ठीक। 25 चौका 100, 11 पचे 55, 11 नवा 99, 99 में 5 जोड़ा जाएगा 104, हाँ ठीक। 4x इतना। ये आ गया क्या, विक्रय मूल्य। अब हम क्रय मूल्य, असली क्रय मूल्य, असली क्रय मूल्य, ये तो काम चला हूं विक्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए माना गया था। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1045 बटे 4 गुणे 100 बटे 104.5। 4 से यही काट दो, 25 हो गया, बराबर 1045.5, 1045 है भाई, 1045 गुणे 25 बटे 104.5। इससे भाग देंगे तो क्या होगा, ये आएगा 10, तो आ गया क्या, 250 रुपया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। असली क्रय मूल्य आ गया 250 रुपया। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। 20% छूट देता तब भी उसको लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य बताओ। पिछले सवाल जैसा एकदम है। 840 को शुरुआत में क्रय मूल्य मान लिया जाए, 20% घाटा कर दिया जाए और विक्रय मूल्य पहुंच जाए, और वो विक्रय मूल्य अंतिम के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने मतलब कि इसका पहले वाले का विक्रय मूल्य और अंतिम वाले का विक्रय मूल्य एक ही होता है। तो प्रथम स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, ठीक। तो क्रय मूल्य
बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 840 भाई, दिया है 840 बराबर विक्रय मूल्य x गुणे 100 बटे 20% का बट्टा है तो 80 आ गया। ठीक, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ कट गया। ठीक, 8 चौक 32 और 8 अठाई 64 3 67 672 बराबर क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य असली क्रय मूल्य के लिए काम करेगा। असली क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 672 गुणे 100 बटे 112। 112 6 से 6 बार जाएगा, 672 600, तो क्रय मूल्य बराबर 600 गुणे 100 600 हुआ, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी। तो ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य बराबर 850, इसलिए क्रय मूल्य 850 गुणे हानि कितनी है 5, तो 95 बटे 100। और लगे हाथ दूसरा भी कर दो इसी में भाई, इसको हल करेंगे कुछ आएगा तो फिर हल करेंगे तो 850 की जगह पर जो आएगा वो 10% छूट है तो 90 बटे 100 नहीं हो जाएगा, तो 90 बटे 100 इसी में कर दो। अब देखो एक जीरो और एक जीरो यहां, दोनों जीरो कट गया। अब जो है ये आ गया 20 पंचे 100, ये आ गया 17। ठीक, और 5 चौक 20 और 19 पंचे 95, तो अब कुल मिलाकर के आया 17 गुणे 19 गुणे 9 बटे 4, 19 नवैया 171, तो 17 गुणे 171 बटे 4। इसका सरलीकरण करेंगे, 17 के 7, 17 7 119 और एक हासिल था, हो गया क्या 20 हासिल आया 12, 17 के 17 12 29 बटे 4, 4 सते 28 1 29, 4 दुनाई 8। ठीक, तो 2 बचा 27, 4 छक 24, 3 27, 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, तो आ गया बराबर 726.75। ये क्रय मूल्य या क्या कहा है, वर्तमान लागत। लागत या क्रय मूल्य। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। बड़ा आसान है, पहले 50 रुपये को हम क्या मान लें, क्रय मूल्य मान लें, 10% का बट्टा है तो पहुंच जाए विक्रय मूल्य पर। ठीक, अब वो विक्रय मूल्य 25% लाभ के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, उसके लिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो प्रथम स्थिति में इसीलिए हम 2 स्थितियां कर देते हैं, जब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मानना पड़ता है तो अंकित मूल्य बराबर 50 रुपये
बराबर माना क्रय मूल्य। ठीक, पहली स्थिति में। तो अब सूत्र में रखेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 50 बराबर विक्रय मूल्य x गुणे 100 बटे छूट कितनी दी है 10%, ये हो गया 90। ठीक, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो x बराबर 9 पचे 45। ठीक, या ऐसे कह देते कि 100 रुपये पर 10 रुपये छूट है, 50 रुपये पर 5 रुपये, 5 रुपये घटा देते 45 आ जाता विक्रय मूल्य। अब क्या, इसलिए असली क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य 45 गुणे 100 बटे 25% लाभ, तो 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 नवा 45, 9 चौक 36। ठीक, तो क्रय मूल्य असली वाला क्या हुआ 36 रुपया। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यह है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। तो चाहे सभी सामान पर चाहे किसी एक सामान पर, बात एक हुई, 8% का बट्टा देता है तब भी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर अंकित मूल्य, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही शुरुआत होती है, अंकित मूल्य 250 है तो लागत मूल्य बताओ। तो प्रथम स्थिति में अंकित मूल्य या क्रय मूल्य असली नहीं, अभी असली बाद में दोबारा निकाला जाएगा, नहीं, बराबर विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण छूट या बट्टा प्रतिशत, तो हो गया 250 बराबर विक्रय मूल्य x गुणे 100 बटे छूट कितना है 8, तो हो गया 92। 92 हुआ, 92, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 5 दुनाई 10 और 5 25, 2 से इसको काट दिया जाए तो 45 दुनाई 90, 46 दुनाई 92, ये हो गया 46। तो 5 से गुणा कर दो, 5 36 और 5 चौक 20, 3 23 बराबर x। अब ये है आगे के लिए, आगे के लिए भी विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य बराबर, इसलिए क्रय मूल्य अंतिम में विक्रय मूल्य 230 गुणे 100 बटे 15% लाभ 115, 115 दुनाई 230, तो क्रय मूल्य बराबर 100 दुनाई 200। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि इस पर 15% बट्टा देने के बाद उसे 27.5 का लाभ होता है। यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। देखो इस बार क्रय मूल्य दे रहा है, तो क्रय मूल्य आखिरी वाला क्रय मूल्य है, अंतिम वाला, ये अंतिम वाला क्रय मूल्य, तो अंतिम में लाभ 27.5 है, तो इसका विक्रय मूल्य कर लिया जाए। अंतिम क्रय मूल्य बराबर 200, लाभ बराबर 27.5%। ठीक, इसलिए क्या विक्रय मूल्य
बराबर यक्स। तो 200 बराबर यक्स गुणे 100 बटे 127.5। दोनों शून्य कट गया। 2 से गुणा कर देंगे, 127 दुनाई 254, एक 255 बराबर यक्स। अरे भाई 2 को गुणा होगा यहाँ, 127 दुनाई 254 होता है, 5 दुनाई 1, तो 254 और 1 255 ये हुआ। ठीक, इसलिए अब अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होगा, ये घाटा वाला है, तो अंकित मूल्य तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस क्या, बट्टा प्रतिशत। ठीक, तो क्या होगा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या आया है 255। ये जो विक्रय मूल्य बीच में आता है दोनों काम देता है, तो 255 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितना 15। 255 गुणे 100 बटे 85। ये 5 से काट दिया जाए 17 हुआ, और 5 से काट दिया जाए 20 हुआ। 17 से कटेगा, 17 के 17 और 8 25, हाँ कटेगा, 17 के 17 8 25, 17 पचे 85, और गुणा कर दिया जाए 15 दुनाई 30, 300 रुपये। तो अंकित मूल्य बराबर 300 रुपये। यहां इस बार नीचे से ऊपर की ओर चलना पड़ा। एक चीज ध्यान रखो कि अंकित मूल्य और असली क्रय मूल्य के बीच में जो विक्रय मूल्य होता है वो दोनों में काम देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के साथ भी विक्रय मूल्य जैसा व्यवहार करता है, और आखिरी क्रय मूल्य असली क्रय मूल्य के साथ भी विक्रय मूल्य का वो व्यवहार करता है। दोनों में विक्रय मूल्य ही उसको मानना है।